श्री तारकिशोर प्रसाद सर, माननीय मंत्री श्रम संसाधन श्री जीवेश कुमार सर, श्रम संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अरविंद चौधरी सर, समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी श्री प्रेम सिंह मीना जी, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा महोदया नफीसा जी, विशेष सचिव आलोक जी, रंजीता जी, मंचासीन सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, उपस्थित जीविका दीदी, बच्चे और सभी लोग सदन में उपस्थित, मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद दे दूं जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया इस अवसर पर। पुलिस अधिकारी के रूप में, एडीजी वीकर सेक्शंस के रूप में, जिसकी जिम्मेवारी है कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध हुए अपराधों के बारे में कोऑर्डिनेशन करना पूरे राज्य पुलिस को, उसके रूप में हम लोग एक टीम के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय स्पेशल टास्क फोर्स जो इसके लिए है उसकी अध्यक्षता करते हैं और अरविंद सर अभी समाज कल्याण विभाग उसके संयोजक के रूप में और कोऑर्डिनेशन के रूप में, विभागीय के रूप में नेतृत्व देते हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले तात्कालिक हमारी ड्यूटी के भाग के रूप में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग अपने दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक टीम के रूप में बेहतर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि मैं अन्य विभागों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने विभाग के बारे में स्वीकार करता हूँ कि जो अपेक्षित संवेदनशीलता कई बार दिखाई जानी चाहिए, अपेक्षित कर्तव्यनिष्ठा और तत्परता दिखाई जानी चाहिए, उसमें कई बार कमी रह जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक टीम वर्क है, हम सब एक दूसरे को बताएं, सुधार के लिए सहयोग की अपेक्षा रखें और सूचित करें तो हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा जो मैं कमज़ोर वर्गों के से संबंधित अपराधों वाले विभाग को देख रहा हूँ और समाज में मैं एक ब्यूरोक्रेट के रूप में ही नहीं, एक आम शहरी के रूप में भी मैं कुछ महसूस कर पाता हूँ। इसलिए मैं आज, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक प्रशासक के अतिरिक्त एक अत्यंत संवेदनशील कद्रदान भी हैं जो मानवीय संवेदनाओं को नज़दीकी से समझते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूँगा, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो मेरी ब्यूरोक्रेटिक मर्यादा से बाहर होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बाल श्रम से संबंधित समस्या है, हालांकि हमारे प्रिय प्रेम सिंह जी ने बिल्कुल एक अत्यंत आशावादिता का परिचय देते हुए कहा है कि हम बाल श्रम उन्मूलन करने में ज़रूर सफल रहेंगे। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये चीज़ सिर्फ हमारी प्रशासनिक, हम सभी की भी प्रशासनिक कर्तव्यनिष्ठा और उसके लिए अपने कमिटमेंट भर से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। इससे कहीं बड़ी चीज़ है जो एक और हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़ी हुई है, तो दूसरी ओर एक ऐसा सिस्टम जिसका पुलिस अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस सिस्टम की अब तक की रही लॉन्ग टर्म असफलता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एज ए होल, उस पर भी इस देश में लॉन्ग टर्म डिबेट हमें शुरुआत करनी होगी। ये तात्कालिक हमारी ड्यूटी से बाहर की चीज़ है। हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए किन्हीं भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के दायरे की भी चीज़ नहीं है। लेकिन हम चूँकि इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से अगर महसूस करते हैं तो उसे संबंधित बहस में, डिस्कोर्स में लाना हमारी एक नैतिक जवाबदेही होती है। इसीलिए मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ इस मंच पर। तो वो हमारा लॉन्ग टर्म जो ड्यूटी है उसका हिस्सा रहे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और संविधान के अपने जो हमारे एक आज़ाद गणतंत्र के
संविधान की प्रस्तावना में जो चीज़ लिखी हुई हैं उनके बारे में बातचीत और डिस्कोर्स जारी रहे, और तब तक हमारा तात्कालिक जो कार्य है उसको हम एक टीम वर्क के रूप में हम एक दूसरे को मदद करते हुए, और हमारे बीच में जो कुछ कर्तव्यहीन लोग हैं, मैं अपने विभाग के बारे में बता रहा हूँ, तो उनको बेनकाब करने के लिए अपेक्षित सूचनाओं का फ्लो हम लोगों की तरफ या मुझसे भी बड़ी जो स्तर हैं, यहाँ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा भी बैठी हैं, वहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं। इवन मेरे स्तर से भी कोई चूक रहती है तो उसकी भी एक सिस्टम बना हुआ है। तो एक टीम वर्क है, हम एक दूसरे को टीम वर्क का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए थोड़ा बेहतर बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। और चूँकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक अत्यंत संवेदनशील कद्रदान है मानवीय संवेदनाओं के, तो मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के छात्र जीवन के समय में उनके भी, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उनके भी फेवरेट रहे होंगे वो एक युवा कवि दुष्यंत कुमार जी की एक गज़ल के एक आखिरी शेर के साथ कहना चाहूँगा। उस गज़ल का उन्वान का शेर ये था, अब किसी को नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। ये उन्वान था, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ बाल श्रम के संबंध में विशेष तौर पर, बाल श्रम की बुराई के संबंध में विशेष तौर पर दोहराना चाहता हूँ कि उसी गज़ल की आखिरी जो शेर था उसी गज़ल का, उसके लिए सबका मैं ध्यान चाहूँगा। वो था, इस सिरे से उस सिरे तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रहा है या फरार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।